सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। 22 जनवरी 2024 ये वो शुभ घड़ी है जिसका इंतजार सभी राम भक्तों को है। ये वो तारीख है जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया राम के रंग में नजर आएगी। पूरी अयोध्या भगवा रंग से सराबोर और राम के नाम से गूंजेगी, क्योंकि इस दिन होगी भगवान राम की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा। और ये दिन ऐसे ही नहीं आया, बल्कि कई कुर्बानियां, कई बलिदान, कई कानूनी पेचीदगियों और आंदोलन से होकर ये गुजरा है। इस दिन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मेहमानों को न्योता पहुंच रहा है। हर क्षेत्र से खास मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी इसका साक्षी बनना चाहते हैं। लेकिन इस बीच हमारे विपक्षी नेता अपने चिर परिचित अंदाज में फिर से दिखाई दे रहे हैं और इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग पर आपत्ति है। मतलब उन्हें कभी हिंदुत्व से आपत्ति होती है तो कभी सनातन पर आपत्ति जाहिर करते हैं। अब इसकी टाइमिंग पर आपत्ति है। विपक्ष ने अब राम मंदिर की टाइमिंग को चुनाव से जोड़ दिया है। अयोध्या उत्सव के समय पर सवाल खड़ा किया है। सवाल तो यह है कि इतनी धर्म संकट में क्यों है विपक्ष? उसको 22 जनवरी की इस तारीख से इतना डर क्यों लग रहा है? धर्म संकट क्या इस बात को लेकर है कि जो न्योता मिला है उसे स्वीकार किया जाए या नहीं? क्योंकि स्वीकार करते हैं तो संकट, क्योंकि राम तो काल्पनिक है। 2007 का वो हलफनामा भी याद होगा। और अगर नहीं करते हैं तो संकट। आज इसी धर्म संकट पर जो संकट विकट होता जा रहा है, इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले कि राम नाम से आखिर क्यों इतना परेशान है जो पूरा विपक्ष है, आखिर क्यों उसको एक डर सता रहा है, आखिर क्यों अब ये बार बार ये कहा जा रहा है कि एक पार्टी विशेष का जो प्रोग्राम ये है वो बनाए जाने की कोशिश हो रही है और जो क्रेडिट है वो लेने की कोशिश हो रही है। पहला फैक्ट हम जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्यों विपक्ष का क्या इसमें विश्लेषण है और क्यों परेशान है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी चूंकि इससे बच जाएगी, क्योंकि राम नाम का वोट तो अभी खुला ही नहीं है। दूसरा फैक्ट ये कि पूरे देश में इसका लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा। तीसरा फैक्ट ये कि जातिवादी कार्ड लेकर घूम रहे विपक्ष के सामने राम नाम की एक दीवार होगी। चौथा फैक्ट ये कि मंदिर विरोधी छवि वाली कांग्रेस और सपा को एक बड़ा राजनीतिक नुकसान इससे संभव है। पांचवा फैक्ट ये कि तारीख ब्रिगेड को एक जबरदस्त तमाचा ये होगा। चुनाव से पहले राम लला के जो दर्शन है वो दरअसल शुरू हो जाएंगे। तो ये वो दरअसल विश्लेषण है जो लगातार बार बार विपक्ष कहता रहा है और इससे उसको जो नुकसान होगा ये वो विश्लेषण था। लेकिन वो नारे भी लोगों को याद है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख तो आ चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी है और अब विपक्ष उससे किस तरह से डर रहा है ये हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन किसने क्या कहा जरा फटाफट से ये बता देती हूँ। उदित राज, जो इनका लेटेस्ट जो ताजा बयान सामने आया वो उदित राज का आया, क्योंकि यही ये कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए जो डेट है वो तय की गई है। इसके अलावा हम सोनिया गांधी की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि बाबरी विध्वंस के दोषियों को बख्शा ना जाए। मतलब आज भी आप सोचिए कि किस तरह के जो बयानात है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बात करें तो दशरथ महल में 10,000 कमरे ये कहते हुए नजर आए, राम के जन्म स्थान का पता कैसे लगेगा। ऐसे विवादित और ऐसी शर्मनाक टिप्पणियां की गई। शफीकुर रहमान बर्क, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचकर देश को ठगने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जगदानंद सिंह की अगर बात करें आरजेडी नेता की, तो नफरत की जमीन पर राम मंदिर बनाया गया है, ये उन्होंने कहा। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये किसने कहा? चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से रामचरितमानस को जलाने वाली वो जो प्रतियां हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो किस तरह से उनको एलिवेट किया गया, ये भी हमने देखा। हम स्वामी प्रसाद मौर्य की यहां पर बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि राम मंदिर की टाइमिंग पर यह सवाल क्यों? दूसरा सवाल यह कि आस्था को लेकर विपक्ष का सियासी घमासान क्यों है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में क्या असर डालेगा? चौथा सवाल ये कि राम मंदिर पर विपक्ष को सियासत अब बंद कर देनी चाहिए। पांचवा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले INDIA का धर्म संकट क्यों इतना बढ़ गया है? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है।